नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टैटिक जीके ट्रिक करंट अफेयर पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आप सबके बीच लेकर आया हूं, जो सभी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। सारे प्रश्न सभी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, सभी के लिए सारे प्रश्न यूजफुल होगा। तो चलते शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। संविधान के किस संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? तो ये लघु संविधान 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 को हुआ था। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा गया है? तो भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा गया है। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो संविधान की कुंजी प्रस्तावना को कहा जाता है। अनुच्छेद 1 में भारत को क्या बताया गया है? अनुच्छेद 1 में भारत को बताया गया है राज्यों का एक संघ होगा। भारत का संविधान बनने में कुल कितना समय लगा था? तो कुल समय लगा था 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन संविधान बनने में समय लगा था। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहे तो किसे देगा? राष्ट्रपति अगर अपना त्यागपत्र देना चाहेगा तो वो उपराष्ट्रपति को देगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन है? भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। अगर आपसे पूछे अस्थायी अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारे देश में अब तक कुल कितनी बार आपातकाल लग चुका है? तो हमारे देश में अब तक कुल 3 बार आपातकाल लग चुका है। कब कब लगा था? पहला लगा था 1962 में, दूसरा लगा था 1971 में, तीसरा लगा था 1975 में। संविधान के किस अनुच्छेद को अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया था, अनटीचेबिलिटी का अंत कर दिया गया था? तो आर्टिकल 17 को कर दिया गया था। संसद के 3 अंग होते हैं, कौन कौन से होते हैं? राज्यसभा होता है, लोकसभा होता है और राष्ट्रपति होता है। राज्यसभा को अस्थायी सदन बोलते हैं, लोकसभा को अस्थायी सदन बोलते हैं। शून्यकाल का समय कब से कब तक का होता है? तो शून्यकाल का समय 12 से 1 बजे तक, 12 से 1 के जो बीच का टाइम पीरियड होता है 1 घंटे का, उसी को शून्यकाल कहा जाता है। मूल कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया था? तो यह किया गया था 42वां संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था। विश्व में किस देश का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है? तो यह अपने भारत का विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है, पहले 7 था। 44वां संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति का अधिकार हटाकर उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है? तो आर्टिकल 32 को कहा है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो मौलिक कर्तव्यों का वर्णन आर्टिकल 51A में दिया गया है। हमारे देश में तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। संसद के दोनों सदनों के प्रश्नकाल के ठीक के बाद के समय को क्या कहा जाता है? तो शून्यकाल कहा जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा मतदान के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 कर दी गई है? तो ये 61वां संविधान संशोधन 1979 में किया गया था। न्यूनतम 21 वर्ष घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। मतदान देने की आयु को आर्टिकल 326 में संशोधन हुआ था। मौलिक अधिकार को सबसे पहले किस देश में सर्वप्रथम मान्यता दी गई? तो ये अमेरिका में सर्वप्रथम मान्यता दी गई थी मौलिक अधिकार को। संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था? तो 44वां संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। हमारे देश में अब तक वित्तीय आपातकाल कितनी बार लग चुका है? तो हमारे देश में अभी तक वित्तीय आपातकाल 1 बार भी नहीं लगा है, कभी नहीं। देश के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति कौन चुने गए? तो ये चुने गए नीलम संजीव रेड्डी। हमारे देश में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा था? तो हमारे देश में पहली बार राष्ट्रपति शासन पंजाब में लगा था। मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये रूस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया था। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को किस देश के संविधान से लिया गया था? तो ये दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई थी। प्रस्तावना की भाषा को किस देश के संविधान से लाया गया था? तो ये लाया गया था ऑस्ट्रेलिया से। एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लाया गया था? ये ब्रिटेन से लाया गया था। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसको प्राप्त है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। मौलिक अधिकार का प्रावधान किस देश के संविधान से लाया गया था? तो ये अमेरिका देश से लाया गया था। 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो 8वीं अनुसूची में है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? तो ये शुरू होती है हम भारत के लोग।
चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश को किस नाम से पुकारा गया है? तो ये पुकारा गया है इंडिया और भारत के नाम से पुकारा गया है। नीति निर्देशक सिद्धांत की शक्ति किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये आयरलैंड देश से ली गई है। भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया? संविधान सभा द्वारा अपनाया गया भारतीय संविधान को। भारत में कौन से राष्ट्रपति 2 बार निर्वाचित होने वाले प्रथम राष्ट्रपति बने? तो ये बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाली प्रथम प्रधानमंत्री कौन थी? तो ये थी मोरारजी देसाई। कोई भी व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य बनाया अपने पद पर कितने दिनों तक रह सकता है? तो 6 महीने तक रह सकता है अपने पद पर। राष्ट्रपति आपातकाल में कौन सा अनुच्छेद स्थगित नहीं होता है? तो आर्टिकल 21। राज्यसभा में कितने सदस्य हर 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं? 1/3 सदस्य। वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट किस सदन में पेश किया जाता है? तो ये लोकसभा में पेश किया जाता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है इसका। समान नागरिक संहिता भारत के किस एकमात्र राज्य में लागू हुआ है? तो ये गोवा राज्य में लागू हुआ है समान नागरिक संहिता। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक सिद्धांत वर्णित है? तो यह भाग 4 आर्टिकल 36 से 51 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है ब्रिटेन से। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद वोट देने का अधिकार देता है? आर्टिकल 326। किस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है? ये देश है अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। संविधान के किस अनुच्छेद की प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है? आर्टिकल 19A में प्रेस की स्वतंत्रता की वर्णित है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। हमारे संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो संरक्षक है उच्चतम और उच्च न्यायालय। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है? आर्टिकल 52 में। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो ये किया गया था BN राव को। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में 12 हैं। अगर आपसे पूछे मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो 8 थी। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे JP कृपलानी। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवादों का निपटारा कौन करता है? तो ये विवादों का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय करता है। संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है उच्चतम न्यायालय को। राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया था? तो ये लिया गया था अमेरिका देश से लिया गया था। सुपर कैबिनेट किसे कहा जाता है? योजना आयोग को सुपर कैबिनेट कहा जाता है। संसद की जननी किस देश की संसद को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ब्रिटेन की संसद को संसद की जननी कहा जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार बताया गया है? तो संविधान आर्टिकल 21 अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार बताया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो आर्टिकल 25 के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आता है। 6 से 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार कहलाता है? तो ये मूल अधिकार कहलाता है। 6 से 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार कहलाता है। किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन की घोषणा की गई थी? तो ये इंदिरा गांधी के सरकार में की गई थी। धन विधेयक किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? आर्टिकल 110 में धन विधेयक उल्लेखित है। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। किस संशोधन द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को एक कानूनी अधिकार बनाया गया? तो ये 44वां संविधान संशोधन 1979 में कानूनी अधिकार बना दिया गया। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो ये होता है उपराष्ट्रपति। भारत के किन राष्ट्रपतियों की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी? एक हुआ था डॉक्टर जाकिर हुसैन का, दूसरे थे फखरुद्दीन अली अहमद की,
इनके शासनकाल में ही राष्ट्रपति का मृत्यु हो गया था। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रावधान कौन होता है, मुख्यमंत्री या राज्यपाल? ये होता है राज्यपाल। संविधान निर्माण के समय संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो 8 अनुसूचियां थी। प्रेजेंट में पूछा जाए तो 12 अनुसूचियां हैं। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। संविधान सभा का अंतिम दिन कौन सा था? जिस दिन संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए तो वो दिन था 24 जनवरी 1950। भारतीय संविधान में कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो ये एकल नागरिकता प्रदान करता है। प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को किया। किस स्थान पर किया था? तो ये राजस्थान में एक जिला पड़ता है नागौर, वहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई? तो ये लिया गया था दक्षिण अफ्रीका से। राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य स्तर पर मंत्रियों का नियुक्ति राज्यपाल करता है। नए राज्य के गठन अथवा सीमा परिवर्तन का अधिकार किसे है? तो यह है अधिकार संसद को है। भारत में लोकसभा किसके द्वारा भंग की जाती है? तो भारत में लोकसभा भंग प्रधानमंत्री के परामर्श से उपराष्ट्रपति के द्वारा भंग की जा सकती है। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है? भाग 3 को, मौलिक अधिकार को। धन विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो धन विधेयक को संसद में, लोकसभा में पेश किया जाता है। महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो ये आर्टिकल 61 में महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। भारत का उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो उपराष्ट्रपति आर्टिकल 63 यानी 63। संसद की प्रथम बैठक कब हुई थी? संसद की प्रथम बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? लोकसभा अध्यक्ष अपने पद की शपथ नहीं लेता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 से 24 के अंतर्गत आता है। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो भारत में प्रथम आम चुनाव 1951 से लेकर 1952 में हुआ था। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था? तो यह 44वां संविधान संशोधन के द्वारा 1983 में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किससे निहित है? राज्य की नीति निर्देशक तत्व से निहित है। संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई थी? तो ये लिया गया था रूस से। संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति के अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया था? तो ये है स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितना होती है? तो राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि 5 वर्ष होता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? संसद के किसी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप लगाया जा सकता है। किस सूची में पंचायती राज व्यवस्थाओं का वर्णन किया गया है? तो ये 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है? आर्टिकल 108 के द्वारा। हम भारत के लोग जैसी शब्दावली का उल्लेख संविधान में कहाँ किया गया है? ये किया गया है संविधान में प्रस्तावना में किया गया है। न्यायिक समीक्षा की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो ये लिया गया अमेरिका से। न्यायिक समीक्षा की अवधारणा अमेरिका से लिया गया है। आज का लास्ट और आखिरी प्रश्न है, संसद का कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? 6 वर्ष होता है। राज्यसभा के 1/3 सदस्यों के निर्मित होने की अवधि क्या है? 2 वर्ष। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।